गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? एकदम आज की क्लास बहुत ही जानदार है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है और मैं आशा करता हूं कि आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आज से ही लग जाना है। क्लास 12th की ये क्लास शुरू हो चुकी है और आज आपको बता दें ये सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? ये आपका लेक्चर कौन सा है बेटा? सेकेंड लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं और जिसमें फर्स्ट यूनिट फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में है। कहाँ है? स्टैटिक्स में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को कहाँ डील करने जा रहे हैं? रेस्ट में। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो चलो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें चार्ज को मोशन में डील नहीं करना है। बहुत ज्यादा टॉपिक है इस चैप्टर में। ये जो यूनिट चल रहा है एक बहुत लंबा कंटेंट है और इतना लंबा कंटेंट होने के बाद भी हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे सब में चार्ज को कैसे डील करेंगे? रेस्ट ऑर्डर में। फिर इसका अगला जो यूनिट आएगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर मोशन में डील करेंगे। तो ऑल ऑफ यू रेडी? तो एकदम हो जाओ तैयार। अभी नहीं तैयार है? नहीं भाई, तैयार हो जाइए अब तो एकदम, मतलब क्योंकि क्लास अब एकदम मैंने स्टार्ट कर दिया है पूरे मिशन विजन के साथ। आपको फिजिक्स सिखाना है, मुझे तो सिखाना है, आपको जानना है तो जानना है। फिजिक्स तो मेरी क्लास करना होगा। अगर आपको फिजिक्स जानना है अच्छे से तो मेरी क्लास करना होगा। तो चलो बेटा फिर से एक बार देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कहाँ डील करने जा रहे हैं? रेस्ट पर डील करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैं जानता हूं कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना सबने? बहुत बढ़िया पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो इलेक्ट्रिक चार्ज आपने क्लास 10th में किस चैप्टर में पढ़ा है। उस चैप्टर का क्या नाम था? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही लिखते रहो, बताते रहो किस चैप्टर में पढ़ा है आपने। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम था? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम था क्लास 10th में। और इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द चार्ज इन मोशन। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था और अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज को डील करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच पासेजेस टू द मैटर। याद हो गया? चलो फिर से याद करो, लग जाओ, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, एकदम कंसंट्रेट होके सुनो मेरी बात और दिमाग में रख लो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच पासेजेस टू द मैटर। चलो अब यहां से एक बहुत बड़ी बात आ रही है। अब तो मैंने देखो डेफिनेशन बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ये दिखाई नहीं देता है लेकिन हाँ इसकी एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच पॉसेसेस टू द मैटर। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गया कि क्या क्लियर हो रहा है? एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ सामने आ रहा है। एक कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये लो, फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इसके डिफिनीशन से कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये लो, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट। मान लो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया हो सकता है कि आपको झका के निकल जाए। अब आप कहोगे अरे इतनी छोटी सी बात मुझे कैसे परेशान करेगा? कर देगा। पूछिए कैसे? देखिए एग्जाम पूछ लेगा
कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक, अब नीचे ऑप्शन दे देगा, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी, फंडामेंटल ऑफ मैटर, और फिर दोनों को बोल देगा और फिर नन ऑफ दीज बोल देगा। ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि चार्ज फंडामेंटल मैटर का है, नॉट क्वांटिटी। अरे भाई आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको मालूम है, मैंने सिखाया अभी पिछले वीडियो में क्लास 11th का, मैं उसमें लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में दोनों जगह मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया है। उसमें आप जाके वीडियो देख लीजिएगा लिंक पर। उसमें मैंने बताया कि देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो गेटिंग क्लियर? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? ओके ओके ओके, आई नो, मैं जानता हूं भाई, जब मुझसे पढ़ रहे हो तो आना तय है। तो ये बात क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और किसका नहीं है? इट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल मैटर है। ये जरूर याद रहेगा, याद रहेगा ना, एकदम पक्का याद रखना। चलो भाई, चार्ज की अगर काइंड की बात किया जाए, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात किया जाए, तो बता दो भाई कितने काइंड के होते हैं? क्लास 10th में आपने पढ़ा है कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का हो सकता है? शाबाश, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो भाई, शाबाश। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज और बताइए नेगेटिव चार्ज। वाह क्या बात है, ये लो यार, तुम्हें तो याद आ गया फिर से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों की वैल्यू ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होता है। चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? हाँ, चार्ज 2 प्रकार का होता है भाई, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, शाबाश। अब हमने यहाँ देखा चार्ज की वैल्यू कितना होता है। तो चार्ज की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक क्वेश्चन आपसे, चार्ज का मास कितना होता है? बेटा मास बता दो कमेंट सेक्शन में लिख के, चार्ज का मास। लेकिन मास 2, हाँ ये देखो एक सवाल लड़के ने पूछा है मुझसे। सवाल ये है कि मास में प्लस का कितना होता है और नेगेटिव चार्ज का कितना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मास कितना होता है और बेटा नेगेटिव चार्ज का मास कितना होता है? चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का मास, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन दोनों की चार्ज वैल्यू सेम होती है। कितना होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों कह रहे हैं? कूलम एसआई यूनिट है किसका? चार्ज का। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखता हूं क्लास 10th में तो पढ़े हो, याद तो होगा ही पक्का। सिस्टम में काम करोगे तो सब कुछ सिस्टम में चलेगा, जानता हूं मैं। चलो प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 3 प्रॉपर्टी है इसका बेसिक। कौन कौन सा है जरा बताओ। चार्जेस क्वांटाइजेशन होते हैं, क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, और एडिटिविटी रूल को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और बड़ा वीडियो आएगा और टाइम टेकन का रहेगा, एकदम रेडी रहिए। कल संडे है मैं जानता हूं, और कल आप लोग एकदम रेडी रहिए, एक जबरदस्त क्लास आएगी। और कितने लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं, या क्लास की टाइमिंग अगर मैं फिक्स रखता हूं तो कितने लोग उस टाइम पर तैयार हैं? मैं टाइम अब आपका शेड्यूल बना दूंगा और आपको तैयार रहना है। और बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आज ये चार्ज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया नहीं। कल मैं इसका प्रॉपर्टी डील करूंगा, इसके बहुत सारे वैल्यूज डील करेंगे कि सीजीएस में चार्ज की कितनी वैल्यू रहता है, एमकेएस के और सीजीएस का क्या रिलेशन है न्यूमेरिकली, और इनके ऊपर बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा इसी के साथ इस वीडियो को
कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है। शाबाश। ओके ओके बाय, आई लव यू, गुड नाइट।